एक और स्टॉक जो विक्रम ने हमारे एक दर्शक ने पूछा है उनका लेते हैं और लग रहा है आज एक्सचेंज से जुड़े ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। एनएसडीएल पे हमने बात की, अब बीएसई पर भी हमारे एक दर्शक हैं विक्रम, इन्होंने सवाल पूछा है। खरीदारी इनकी 2656 2656 ये लेवल है इनकी खरीदारी का। 11,200 के आसपास नुकसान इनको होता हुआ। बीएसई लिमिटेड अगर हम देखें तो आज एक हल्का मोमेंटम इसमें नज़र आ रहा है और जिस तरह से लगातार एक रेंज में फंसा हुआ था उसमें हमने देखा कि एक मोमेंटम नज़र आया है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक जो है वो 2000 के भाव से अब 2500 तक का भाव का सफ़र एक बार फिर से तय करता हुआ नज़र आ रहा है। बताएं निमेश जी, क्या लगता है कि एक बार फिर से बीएसई लिमिटेड में रफ्तार नज़र आ सकती है? बाइंग प्राइस इनकी 2600 की आसपास की है। देखिए, बीएसई के एक बड़ी तेजी आ गई है और बीएसई का अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो कंसोलिडेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइम पीरियड चल रहा है। मैं मानता हूं कि बीएसई के अंदर कोई बड़ी तेजी, यहाँ से बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस मुझे कम लिख रहे हैं। जब तक ये स्टॉक 2650 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक साइडवे रहने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर आपके प्राइस के करीब अगर स्टॉक आता है तो एक बार आप एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि आपने हायर एंड के ऊपर एंट्री ली है और स्टॉक का जो क्रूशियल सपोर्ट एरिया जो आ रहा है वो 2350 से 2200 के रेंज के अंदर आ रहा है। तो एक बार आप एग्जिट कर दीजिएगा, अगर 2200 के आसपास आता है तो आप स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। बट फिलहाल बीएसई के अंदर व्यू मेरा इतना बुलिश नहीं है। जब तक 2650 के ऊपर स्टॉक नहीं निकलता है तब तक कोई बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। तो 2600 के ऊपर जब चलेगा तभी बड़ी मूव आ सकती है। एक बड़ी मूव इसमें पहले से ही आ चुकी है। रश्मि हमारे साथ जुड़ी हैं और फोन लाइन के जरिए, आइए उनका सवाल जानते हैं। जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास HUL का शेयर है 2650 पे, जिसके बारे में पूछना था। और आइडिया फोर्ज है 510 पे खरीदा हुआ 70 शेयर। ओके। और जिंदल पॉली है 250 की खरीद 20 शेयर। ठीक है। और लंबी अवधि की निवेशक हैं, आपने कोई टाइम फ्रेम सोच रखा था या ऐसा नहीं है? मतलब HUL तो रखूंगी और जिंदल पॉली मेरा 2014 का खरीदा हुआ है। ओके, चलिए। निमेश, रश्मि जी का सवाल है और उन्होंने 3 स्टॉक्स पर इनफैक्ट सवाल पूछा है। जिंदाल पॉली में तो काफ़ी समय से एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है इन्होंने। 20 शेयर्स ही खरीदे मात्र, लेकिन 250 अपने एंट्री लेवल्स बता रही है, वहाँ से 561 के लेवल पर जा पहुँचा है और अच्छा मुनाफा इसी वजह से। मात्रा छोटी है स्टॉक्स की, अगर ज़्यादा शेयर्स खरीदे होते तो इससे भी बेहतर मुनाफा देख पाती जिंदाल पॉली। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पर भी खरीदारी की है। 2600 के आसपास के स्तर शायद बता रही थी, वहाँ से 4874 पर ये जा पहुँचा है। HAL के स्टॉक प्राइस पर शायद उनका सवाल था। HUL ओके, 2608 के स्तर पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 2655 इनके खरीद के दाम है, यहाँ थोड़ा सा नुकसान ज़रूर है। और आइडिया फोर्ज, अब ये ड्रोन सेगमेंट में आई थिंक द ओनली लिस्टेड प्लेयर आइडिया फोर्ज, 510 के दाम पर इन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं। छोटी मात्रा में ये भी खरीद है। तीनों स्टॉक्स में इन्होंने खरीदारी छोटी मात्रा में ही की है, लेकिन लंबी अवधि तक निवेश रखा जरूर है। राय क्या होगी इन स्टॉक्स पर? देखिए, HUL के अंदर व्यू बुलिश है। जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, यहाँ से आने वाले दिनों में HUL के अंदर 2750 तक के लेवल देखने को मिल सकेंगे। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड की राय दूंगा। HUL के अंदर आप होल्ड कर सकते हैं। जिंदाल पॉली के अंदर जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, एक बड़ी रेंज के अंदर स्टॉक में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली है, बट फिलहाल ऑलरेडी एक रिसेंट करेक्शन आ गया है। तो मैं आपको जिंदाल पॉली के अंदर भी फिलहाल ये लेवल से होल्ड करने की राय देता हूँ। 530 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएगा और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास है। अगर यहाँ से बाउंस देखने को मिलता है तो ऊपर में मैं मानता हूँ कि 650 675 के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकेंगे। तो फिलहाल HUL और जिंदाल पॉली दोनों के अंदर आपको होल्ड की राय देता हूँ।